माँ पेंगुइन अपने बच्चे को बर्फ से बाहर निकालती है। वो पहले ही जा चुका है। वह इसे मानने से इनकार करती है। वह बार बार पुकारती है, जैसे कि जोर से पुकारने से वह जाग जाएगा, लेकिन वह नहीं जागता। वह उसके चेहरे को चूमती रहती है। वह छोटा चेहरा जो पहले ही जम चुका है। वह उसे अपने शरीर के नीचे रखती है, जैसे कि उसकी अपनी गर्मी अभी भी उसे पहुंच सकती है। वह लंबे समय तक उसी तरह रहती है। फिर उसके अंदर कुछ टूट जाता है। वह एक चीख निकालती है जो पहले किसी ने नहीं सुनी, लेकिन केवल खालीपन ही जवाब देता है। उसका साथी धीरे धीरे उसके पास आता है। वह कुछ नहीं कहता। वह बस अपना शरीर उसके साथ सटा देता है और स्थिर रहता है। लेकिन जो इसे और भी दिल दहला देने वाला बनाता है वह यह है कि अंडा फूटने से पहले उन्होंने बर्फ के गोले के साथ बार बार अभ्यास किया था। बार बार यह अभ्यास किया था कि अपने बच्चे को कैसे गर्म रखना है। उन्होंने सब कुछ सही किया। वह कभी नहीं समझ पाई कि यह उन्हें ही क्यों होना पड़ा। अगले सुबह वह खाना खोजने के लिए बाहर जाता है। जब वह लौटता है तो वह जा चुकी होती है। वह उसे पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह हर जगह खोजता है, उसे कुछ नहीं मिलता। वह बस रुक जाता है और वहीं खड़ा रहता है। उसे पहले से ही परिणाम पता है। पेंगुइन कॉलोनी अपनी यात्रा आगे बढ़ाती रहती है। वह उनका पीछा नहीं करता। वह उन्हें एक एक करके जाते हुए देखता है, जब तक कि आकाश और धरती के बीच केवल बर्फ ही नहीं रह जाती। वह वहीं खड़ा रहता है, याद करता है जब उसने पहली बार उस पर झुककर सहारा लिया था। वे रातें जब वे गर्मी के लिए एक साथ सिमटते थे, जिस तरह से उसने उसे देखा था, और अब यह सब चला गया है। वह मुड़ता है और पहाड़ों की ओर चल पड़ता है। पहाड़ों में कुछ नहीं है, न खाना, न आश्रय, न जीवित रहने का कोई मौका। लेकिन वह वहां गई, और उनका बच्चा भी। यही काफी है। एक पेंगुइन के जीवन में केवल एक साथी होता है। उसे खोना मतलब सब कुछ खो देना जो उसने कभी जाना था। इसलिए भले ही वहां कुछ नहीं है, वह फिर भी जाता है। तभी वह शांति पा सकता है और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ हमेशा के लिए रह सकता है।